हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं पहले कैसी रहेगी, उसके बाद में आपके लिए करियर गाइडेंस भी देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत कराइए, नहीं हो रहा है तो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, कभी भी देखिए आप। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम पहले देखेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए, आपको पाना चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रहा है यहाँ पर, ये बात भी नज़र आ रही है। ठीक है, अरे हाँ, यहाँ पर तो लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है अभी। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो कोई बात नहीं। मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ। मिसिंग एनर्जी है और बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर हावी है होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर तो ऐसा लग रहा है उनको कि मैंने मतलब उन्होंने अगर आपको कुछ हर्ट किया है तो मैंने इसको हर्ट ही क्यों किया, ये एक फीलिंग भी उनके अंदर आ सकती है। बहुत परेशान हो सकते हैं आपके पर्सन अपने लिए किसी डिसीजन से। मतलब उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसको लेकर वो बहुत परेशान रह सकते हैं इन दिनों। मतलब आपके लिए कोई डिसीजन लिया हो तो ये बात भी है यहाँ पर। वो आपसे कनेक्ट करेंगे, ये बात पक्की नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। एक रीबर्थ की एनर्जी भी लग रही है। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहते हैं वो, इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। कैंसर्स, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, इमोशनली आपके लिए कमिटेड फील करते हैं दिल ही दिल में। ठीक है, और वो आपसे दोबारा कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अगर कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ नो कांटेक्ट हो गया, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, उनकी कुछ गलतियाँ, कुछ बहुत सारी इश्यूज़ होकर रखे हैं, तो वो आप ही का साथ निभाना चाहते हैं, आप ही को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। क्योंकि उनको पता है आप जैसी केयर उनकी कोई नहीं कर सकती है या सकता है, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्यूजन में है अभी भी आपके पर्सन, इतना सब होने के बाद भी। लेकिन वो है ना, अपने ही खुद के माइंड के ट्रैप में फंसे हुए हैं, ये बात भी यहाँ पर ओवरऑल नज़र आ रही है। लेकिन नेक्स्ट वो स्टेप बाय स्टेप स्लोली बट थॉटफुल रहेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर, आपको लेकर। ठीक है, जब तक उनको कुछ सही से क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही वो एक्शन लेंगे। पर वो आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं। इमोशनली कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं आपके पर्सन, उनके अंदर कन्फ्यूजन और गिल्ट है अभी भी। ठीक है, किसी बात को लेकर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर फंसे हुए हैं किसी कारणवश। कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है उनके, कुछ और भी बातें हो सकती है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन, एक्स पर्सन, ऐसा कहीं पर इशू है, आपको कंफर्म पता है तो वहाँ की बात भी रह सकती है ये। ठीक है, और फीलिंग्स जो है उनकी वो बहुत डीप है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन अभी भी आपसे वो फील करते हैं। ठीक है, पास्ट मेमोरीज, पास्ट इमोशनल डेप्थ अभी तक उनके दिल में चल रही है अभी भी वैसा ही सब कुछ। ठीक है, और आप दोनों के बीच सोलफुल बॉन्ड है एक। उस बॉन्ड को भुलाना मतलब इतना आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए, जितना वो बोलते रहते हैं ना उतना आसान नहीं है कुछ भी। पर आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ईगो है ना, वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। वो अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन की, ये मैंने क्या कर दिया इसके साथ, ये मैंने क्यों किया, या कुछ अपने दूसरे कर्म हो गए उनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और स्टेबिलिटी वो आपके साथ सोच रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल पक्की है यहाँ पर। आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसा बोलो, क्लेम करो इस एनर्जी को। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसी पर्सन के साथ रहना है, कमिटेड रहना है तो, मतलब कमिटमेंट चाहिए तो। फ्यूचर प्लानिंग मोड पर है आपके पर्सन। एक्शन तुरंत ही नहीं लेंगे वो, लेकिन इंटेंशन क्लियर है उनके कि उनको करना क्या है अभी लाइफ में यहाँ से आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके पर्सन की, आप भी उनको मिस करोगे, वो भी आपको बहुत मिस करेंगे। आपके ख्वाब उनको आ सकते हैं इस तरह से, मतलब ओवरऑल इतना अच्छा रहेगा ना सब कुछ, पर वो बोलेंगे कुछ नहीं। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रहेंगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी। थर्ड पार्टी लवर पर्सन के लिए हम रीडिंग करेंगे, लेकिन जिनको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इस पार्ट को देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, इससे आप दोनों की तबीयत खराब हो सकती है, मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है और रिश्ता भी। तो डाउट के बेस पे कुछ नहीं देखना, क्लियर है तो देखिए, अदरवाइज आगे का देखिए, आपके लिए गाइडेंस भी है। और जिनको कंफर्म पता है, देखा है आपने,
तो चलो आप भी इसे एज गाइडलाइन लीजिए, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रहेगा आने वाला टाइम। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फूल, जजमेंट इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स, ओके, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कनेक्शन है ना अभी इन दोनों का ये इन दोनों का कनेक्शन पूरी तरीके से वीक हो चुका है ना, उसमें ट्रस्ट है ना वार्मथ है, कुछ नहीं है, ठीक है। और जो आपके पर्सन है वो कट ऑफ मोड में है अभी, वो कट कर मतलब इस पर्सन से पूरे तरीके से कॉन्टैक्ट्स बंद करने जा रहे हैं, या आने वाले ये 24 घंटों में 48 घंटों में ये चीज़ें वो कर सकते हैं। देखिए कैंडल भी बुझ गई, तो इनका रिश्ता भी ऐसे ही बूझने वाला है एक दिन, या बूझ चुका है ऑलरेडी। सिर्फ ये ऐसे वो स्मोक निकल रहा है उसमें से, वैसे वो निकल रहा है, बस मेरा बोलना और कैंडल का बूझना, मतलब मेरा ध्यान जाना उसकी तरफ, एक ही बात हुई। तो थैंक यू एंजल्स, आपको सुकून मिलेगा। हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा, आपको भी पता है ये बात। तो ये बात है यहाँ पर कि आपके पर्सन उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, और इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहे हैं, मतलब दूरियाँ फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, दोनों भी एक्चुअली, और आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बात हुई उन दोनों की तो कोल्ड और सरफेस लेवल वाली रहेगी, पर जहाँ तक होता है ये रिश्ता जो है वो टूट चुका है या टूटने के एज पर है, राइट, जिससे मैंने कहा, और ये इसका बूझना एक ही हो गया। वो जो है ना वो कोल्ड और लॉजिकल वे में बात करते हैं उस पर्सन से, या आज भी बात की होगी तो वैसी ही की होगी या करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की वो थर्ड पार्टी पर्सन से ज़्यादा बातें नहीं होती है, पर कल रात को या आज सुबह में कभी तो इनकी बात हुई है। आज सुबह में नहीं हो सकती, पर कल रात को लग रहा है ऐसे कि बात हुई हो, या अभी हुई हो थोड़ी देर पहले, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। एक शॉर्ट कम्युनिकेशन जैसे जिसमें इमोशनल डेप्थ नहीं थी, पर शायद एक फॉर्मेलिटी करके ब्लंट टोन में बात की हुई, तब मतलब कुछ करना नहीं है, कुछ भी लगे सामने वाले को ऐसे, ठीक है। कोई क्लोजर नहीं मिला है अभी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या अनरिजॉल्व्ड ये रिश्ता बना हुआ है किसी के लिए, ठीक है। गलती मानने को तैयार नहीं है दोनों भी अपनी अपनी, कार्मिक साइकिल अभी भी अनक्लियर है, क्लैरिटी नहीं है आई है इनके रिलेशनशिप में। तो ये रिश्ता टूटने वाला है या टूट चुका है कहीं पर, ये बात रहेगी, ठीक है। कर्मा है, कार्मिक लोग कभी भी पूरा टाइम थोड़ी ना साथ रहते हो, कभी ना कभी तो एंड होना ही होना है। जैसे ये कैंडल खत्म हो गई, उसका टाइम खत्म हो गया, वो एंड हो गई, उसी तरह से। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, न्यू लाइफ, इमेजिन एंड फ्लेक्सिबल। आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा, जो भी हो रहा है ना होने दीजिए, सब कुछ ठीक होगा एक दिन। और अपना इमेजिनेशन जो है ना पॉजिटिव रखिए, मतलब कुछ भी निगेटिव इमेजिन मत कर लेना, जैसे फैंटेसी में चले जाते ये किसी के साथ होगा होगी इस तरह से, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। और अपने सपने जो आ रहे हैं आपको उस पर भी थोड़ा ध्यान रखो, क्या सपने आ रहे हैं, कहीं वहाँ से भी कोई क्लू मिल सकता है। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, न्यू लाइफ, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लाइफ में ओवरऑल हर तरह से, मतलब ठीक है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, ज़िद्दी ना बने। कहीं से किसी रिश्ते से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। अभी कोई रिश्ता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके हायर सेल्फ के लिए ठीक नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ से मूव ऑन करना कभी भी बेहतर है। आज सोलमेट का कार्ड बड़ा आ रहा है मेरे रीडिंग में, दो बार आके गया अभी तक जो रीडिंग्स किए। चलो, तो आप दोनों का रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा, दोनों भी बहुत ज़्यादा लवी डवी सी एनर्जी में रहोगे, कम्युनिकेशन भी उसी तरह से होगा। फाइनली आपके पर्सन जो है आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी अहमियत समझेंगे, आप कौन हो उनके लिए, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी इशू कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पर, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी हो, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा आपके लोग उनके लोग, वो किसी ना किसी के लिए तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड होने जा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। अब ये क्लीन इट अप का कार्ड है, तो निगेटिविटी सारी क्लीन करनी है आपके पर्सन ने भी और आपने भी। अभी नई शुरुआत आ रही है, तो अपने आप को प्रिपेयर करो उसके लिए, ठीक है। पास का कुछ भी बैगेज, निगेटिव बैगेज, वुंड्स का है ना, फ्रस्ट्रेशन वाला, वो सारी चीज़ें साइड कर दो। क्लैरिटी नहीं है तो पहले क्लैरिटी आने दो, उसके बाद में डिसीजन लो। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है, इसे क्लेम करो। रियूनियन की एनर्जी है और न्यू शुरुआत की एनर्जी है। मिराकल्स, यस, ये मिराकल्स की ही एनर्जी है। जो आपने उम्मीदें छोड़ दी थी उस रिश्ते में अभी मिराकल्स पे मिराकल्स होने लगे हैं, कलर्स भरने लगे हैं, आपको रेनबोज ज़्यादा दिख सकते हैं इन दिनों, ठीक है। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए खुद पर और ऑलमाइटी गॉड पर। रेनबोज यानी आप किसी पिक्चर में रेनबो दिख रहे हो, इमेज में, फ़ोन में देख रहे हो, कहीं सचमुच में ऊपर स्काई में भी दिख रहा है आपको रेनबो, तो ऐसे रेनबोज बहुत दिखेंगे आपको। हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, दोनों का रियूनियन हो सकता है, दोनों साथ में रहोगे तो हैप्पी फील करोगे, हैप्पीनेस वाली और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान हो इसलिए क्योंकि आपको रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए, तो ये गलत नहीं है अगर आप ये डिमांड कर रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी भी आपकी तरफ आएगी। आप इनसिक्योर फील कर रहे थे तो इन दिनों उस एनर्जी से बाहर निकल आओगे। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप अपने आप पर भरोसा करो। लोग
लोग क्या कहेंगे, लोगों को तो पता है ना आपको, अच्छा हुआ तो भी बोलेंगे, बुरा हुआ तो छोड़ ही दो फिर। तो लोगों के मुंह नहीं लगना है, अपना काम करना है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, सब हमारा हमें ही करना पड़ता है, ठीक है। और ऑलमाइटी गॉड हमेशा आपके साथ है, तो किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिटर्मिनेशन, देखिए जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं पूरे शिद्दत से उनको फेस करो, पूरी दृढ़ता से लगे रहो। चैलेंजेस हट जाएंगे और सक्सेस आएगा आपके सामने फिर, ठीक है। तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में पॉजिटिवली। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अवेयरनेस में आइए, ठीक है। मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। देखिए हर मोमेंट में आप प्रेजेंट रहिए, पर अवेयरनेस के साथ। यूं ही फॉगी माइंड लेके कुछ भी मत बोला कीजिए, सोचिए मत, किसी की बातों में मत आइए। ब्लेसिंग्स, यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स बने रहेंगे आपके लाइफ में अभी। विजडम, जो भी है ना, अपने दिमाग से डिसीजन लीजिए, अपने इन अंतर्ज्ञान से सोचिएगा, किसी बात को सोचना भी है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैसेज है, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो वही बात मैं अभी आपको बोल रही थी कि जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसमें से बहुत कुछ सीखा है, तो उसको अपने लाइफ में अभी फॉलो करने का टाइम है। तो अच्छा लगा है आपको ये सब कुछ। और अभी हम देखेंगे आपके लिए करियर गाइडेंस, तो बने रहिए। ओके, 2 ऑफ वांड्स। तो आपके करियर में यहाँ पर लग रहा है मुझे कि आप है ना ओवरसीज़ का कुछ सोच रहे हो, और कहीं पर ऐसा है कि न्यू जॉब के लिए देख रहे हो, लेकिन आपके पास है ना अभी ऐसा है कि आप एक बैकअप प्लान रेडी करके रखिए, ठीक है। वो सही रहेगा, फिर आप एक्शन लीजिए। तो वो आपके लिए कैसा रहेगा, अगर मेन प्लान को कुछ होता भी है, होना तो नहीं चाहिए, पर समझो कुछ होता भी है, मेन प्लान की वजह से कुछ गड़बड़ हुई, तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो प्लान ठीक से ना चला तो इसीलिए बैकअप प्लान लेकर चलने की बहुत ज़रूरत रहेगी, ठीक है। जैसे कि एक अच्छे जॉब पर फोकस हो, वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा जॉब भी अपने साथ आपने उसका भी एक ऑफर लेटर लेके रखा ही है, या इंटरव्यू लेटर लेके रखा है ऐसा, या फिर पहले से हाथ में जॉब है उसको भी ना छोड़े आप आगे बढ़ रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसा कुछ। आपके करियर में आप हीलिंग पाओगे, ठीक है। एक नई शुरुआत और सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, ठीक है। सक्सेस आ रहा है, जैसे छोटा सा भी सक्सेस आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आपके पास तो सक्सेस पे सक्सेस आ रहा है, ये बात भी रहेगी, ठीक है। किसी बात को लेकर है ना आप थोड़ा परेशान रह सकते हो, पास्ट के कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हो, तो उससे बचना है, अपने आप को ज़्यादा निगेटिविटी में नहीं जाने देना है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो वो सही से आगे बढ़ेगी पार्टनरशिप फिर से, ये बात भी यहाँ पर है। आपके लिए करियर में बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनने जा रही है या बनेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डायरेक्शन प्लान बना के रखा है, जैसे मैंने बोला आपको एक अच्छा प्लान बनाओ, एक दूसरा और प्लान बनाओ, इस तरह से बैकअप प्लान बनाओ। अब यहाँ पर होप एंड डिवाइन गाइडेंस आपके साथ बना हुआ है, हीलिंग की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप विजन क्लियर रखो, अपना क्या करना है वो अपने आप से क्लियर रखो, ठीक। आपका इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो आपके करियर में आपकी स्ट्रेंथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो हीलिंग, गाइडेंस और क्रिएटिव फील्ड्स बेस्ड रहेंगे आपके लिए, ठीक है। जहाँ पर हीलिंग या गाइडेंस दिया जाता है, या क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ आपको पसंद है तो आप कर सकते हो। टॉक्सिक अटैचमेंट्स या फियर जो आपको ब्लॉक कर रही है, शायद किसी पुराने डिसअपॉइंटमेंट से हुआ हो ये, या ऐसे कुछ, मतलब नहीं, पास में आपने ऑफिस पॉलिटिक्स फेस किया है इस वजह से, तो अभी उतना मत टेंशन लीजिए उस बात का, अभी थोड़ा बहुत आपके मन के अंदर ही है वो सब कुछ, ठीक है। डिवाइन पर ट्रस्ट करो, सारी चीज़ें ठीक होगी आने वाले टाइम में, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, अच्छा रहेगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना, लेकिन वो गलती ना करना। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, कोई गलती ऐसी ना होनी चाहिए कि आप खुद को ही तकलीफ दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद, मतलब मैं मेरे साथ ही ईमानदार नहीं हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। लेवेंडर, आप है ना ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग आपके जैसे हैं, लाइक माइंडेड हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। और साथ में कैसा है ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं और सार्कास्टिकली बात करते हैं, तो और ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो निगेटिव है। अच्छे आपके जैसे लोग हैं उनके साथ रहिए। नई शुरुआत होगी यहाँ पर, जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं है वहाँ पर से भी एक नई शुरुआत होगी। एविल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, आप कुछ बेहतर डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं आए हो, अभी तक आपने एक जॉब की है, ठीक है, अभी शुरुआत थी या नहीं था कुछ इसलिए, लेकिन अभी आप अपना डिज़ायर जॉब आप ढूंढ सकते हो, कर सकते हो, मिलेगा भी आपको, पॉसिबिलिटी तो बनी है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ एंडिंग हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी हो रही है, थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है, खुद के लिए खुद स्टैंड लीजिए, बेहतर रहेगा वो आपके लिए। अब ये इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, ये वॉर का टाइम नहीं है, ये हीलिंग का टाइम है अभी, ठीक है। तो अपने आप को हील कीजिए पहले, और बाद में अपने करियर पर भी ध्यान सही से दीजिए, बैलेंस रहिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।